Question number 32. Graph shows variation of stopping potential and frequency of incident radiation of 3 photosensitive metals. तो 3 metals का आपको थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है. विच मेटल विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन विद हायर काइनेटिक एनर्जी फॉर सेम वेवलेंथ. अब 3 मेटल्स पे, अगर 3 अलग अलग मेटल्स पे आप क्या करोगे, सेम वेवलेंथ फॉल करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज के निकलेंगे. देखो, जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ होता है, इसमें जो ये पॉइंट होता है ना अपना, ये पॉइंट हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन अपॉन ई की वैल्यू बताता है. ठीक है ना. तो वर्क फंक्शन में को यहाँ से ये पता लगा कि इस मेटल, अगर ये बी मेटल है तो इसका वर्क फंक्शन कम है. वर्क फंक्शन का मतलब, अगर ये मैंने मेटल बनाया, 2 मेटल बनाए मैंने, ठीक है ना, ये ए बनाया, ये बी बनाया मैंने, इन पे मैं सेम रेडिएशन फॉल करवा रहा हूँ. अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ए वाले में से, जो ये ए वाला है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है. ए वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो आपने तो सेम, सपोज करो कि आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी दोनों को, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दोनों को एनर्जी दी. अब ए वाला मेटल कैसा है कि उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है. तो ए वाला सपोज करते हैं हम कि 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन आ जाता है. ठीक है. तो यानी कि बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, बची हुई 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके पास जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होएगी. और उसी तरह दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ बी वाला, वो कुछ कम एनर्जी, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है ना, तो मैं मान लेता हूँ उसका वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चलेगी, बाकी बची हुई 50 जो है इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यानी कि यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लग रही है कि जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी. और जो आपके पास ओरिजिन के पास वाला जो स्लोप होगा, जो लाइन होगी, उसमें वर्क फंक्शन आपका कम रहेगा. और कॉन्जिक्यूटिवली उसी मेटल की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो सबसे ज़्यादा होगी. तो आप ये वाले ग्राफ में देखो, x1 वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिन के पास में है, तो इसकी जो इंटरसेप्ट होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी कि इसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा. और अगर इसका वर्क फंक्शन सबसे कम हुआ तो तीनों में तो सेम एनर्जी फॉल कर रही है, तो इसका x1 वाले का इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी. तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो आसानी से निकलेगा और हायर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसलिए जो अपना आंसर हो जाएगा इसका वो x1 हो जाएगा.